नमस्कार, मी धुमाळ नानासाहेब रामराव। नमस्कार। आज हम इस वीडियो के भीतर इयत्ता 10वीं कक्षा का विषय हिंदी पाठ तीसरा वारे हमदर्द, इसका अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा इस पाठ की शुरुआत कि किस तरह से लेखक घनश्याम जी अग्रवाल अर्थव्यवस्था के ऊपर, और जो अर्थव्यवस्था थी समाज में उस वक्त, मतलब समाजवादी और यहाँ पर पूंजीवादी, ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, इस विषय के ऊपर घनश्याम जी अग्रवाल भाषण सुनने के लिए वहां पर चले गए थे। जब भाषण उनका वहां ने पूरा हो गया, जब वो अपनी घर की तरफ वापिस अपनी साइकिल पर जा रहे थे, तो वह भाषण का प्रभाव उनकी साइकिल पर पड़ रहा था, मतलब लेखक के ऊपर पड़ा, और लेखक जोश में क्या करने लगे, साइकिल को दौड़ाने लगे। अब लेखक ये सोच में पड़ गए कि इस विषय का प्रभाव साइकिल पर पड़ने के कारण साइकिल तेजी से भागने लगी। अचानक सामने से क्या हो जाती है, कार आ जाती है, और वो कार भी तेजी से आ रही थी, और लेखक की साइकिल का इस भाषण का प्रभाव होने के कारण साइकिल भी तेजी से बढ़ रही थी। लेखक के यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, कि इस अचानक इस साइकिल को गुस्सा क्यों आया। और जब वो सामने से कार आ जाती है, अब यहां पर इस घटना के ऊपर कार यानी कि पूंजीवादी का यहां पर उसको उदाहरण दिया है, और कार यानी कि समाजवाद का उदाहरण यहां पर दिया है। अचानक साइकिल को उस पूंजीवादी कार को देखकर गुस्सा आ जाता है, या फिर उस कार को समाजवादी रूप में साइकिल को देखकर गुस्सा आ जाता है। दोनों में क्या हो जाते हैं, जोरों से आकर आपस में भिड़ जाते हैं, और एक दूसरे को घृणा की नजर से देखकर क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मतलब टकरा जाते हैं। अब लेखक सोचते हैं कि मैंने ही बिना वजह इन पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में टांग अड़ाई, फलस्वरूप लेखक की क्या हो जाती है, टांग यहां पर टूट जाती है। और टांग टूटने पर मतलब एक्सीडेंट लेखक का यहां पर हो जाता है। जब रास्ते पर दुर्घटना होती है, रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता है, तब जिस तरह से वहां पर रास्ते पर आसपास के खड़े हुए लोग क्या हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भी लेखक का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास से खड़े हुए लोग उनके पास दौड़ जाते हैं। मतलब लेखक ये घटना देखकर ऐसा सोचते हैं कि आज भी लोगों के मन में इंसानियत बाकी है। यह सिद्ध करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं, उनके पास दौड़ जाते हैं। मतलब लेखक का यहाँ कहना है कि आज भी लोगों के मन में मानवता है। तो यहां तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उसके आगे चलते हैं। चलो। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? अब देखो, लेखक का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनके पास जब लोग वहां पर दौड़ते हैं तो वह लोग क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब अस्पताल में लेखक को भर्ती किया जाता है, जब लेखक की आंख वहां पर खुल जाती है, वो बेहोश की हालत में थे, और जब उनकी आंख खुलती है तब वह देखते हैं कि उनके आसपास, उनके आजू बाजू में, इर्द गिर्द मतलब क्या है, आस और पास, आजू और बाजू में क्या है, कुछ परिचित मतलब पहचानने वाले, अपरिचित मतलब बिना पहचान के लोग उनके क्या है, आगे वहां पर खड़े हैं। और जब लेखक की आंख खुलती है तो उनके जो खड़े हुए लोग होते हैं उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर क्या हो जाती है, दौड़ जाती है, और लेखक उन लोगों को दर्द भरी आवाज में कराहते हुए पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है,
अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूं। अब देखो, जैसे ही लेखक की आंख खुल जाती है और लेखक जैसे ही पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तभी उनके पास खड़े हुए एक व्यक्ति ने तेजी से वहां पर जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं। अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके पैर का क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हो जाना मतलब क्या है, हड्डी का टूट जाना। अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चेहरा मतलब अपरिचित व्यक्ति इतने तेजी से क्या हो जाता है, वहां पर लेखक को जवाब देता है। वह जवाब सुनकर लेखक को मानो ऐसा यहां पर लगता है कि वह आदमी सिर्फ इतना ही कहने के लिए मेरा होश में आने का इंतजार वहां पर कर रहा था। अब लेखक क्या हो जाते हैं, उनकी टांग की तरफ क्या करते हैं, देखने लगते हैं। आप जब लेखक ने टांग की तरफ देखा तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक ने जब अपनी टांगों की तरफ देखा तो लेखक की एक पैर, टांग मतलब क्या है, पैर, तो एक पैर कैसा था, सही सलामत था और दूसरा पैर रेत की थैली से लटकता हुआ एक स्टैंड के ऊपर रेत के थैली के साथ लटकता हुआ वहां पर था, क्योंकि उसी पैर को उनको क्या हुआ था, फ्रैक्चर वहां पर आया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। आप देखो, लेखक बड़े ही हास्य और व्यंग्य कवि थे। ऐसी गंभीर घटना के वक्त भी लेखक के मन में क्या हो जाता है, एक हास्य मुहावरा का निर्माण हो जाता है। तभी इस घटना का वर्णन में उन्होंने एक मुहावरे में किया है कि टांग का टूटना, अक्सर उसका अर्थ हो जाता है कि पैर टूट जाना, मगर यहाँ लेखक ने ऐसा अर्थ लिखा है मुहावरे का, टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो जाना। ये मुहावरा व्यंग्यात्मक ढंग से, हास्यात्मक तरीकों से इस घटना का उपयोग उन्होंने इस मुहावरे के भीतर कसकर यहाँ पर किया है। आप देखो, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया। आप देखिए, सार्वजनिक अस्पताल में अगर आपको किसी को भर्ती किया जाता है तो लेखक को जो पता चलता है कि सार्वजनिक अस्पताल में उनको क्या किया है, भर्ती किया है, तब लेखक क्या हो जाते हैं, कांप उठते हैं। मतलब लेखक के मन में सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही क्या हो जाते हैं, लेखक भयभीत हो जाते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल की जो सुविधाएं होती है बिल्कुल वहां पर कमतरता होती है। इसके कारण लोगों के मन में सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। अस्पताल, वैसे ही यह शब्द बहुत खतरनाक है और इस अस्पताल शब्द के साथ अगर सार्वजनिक यह शब्द चिपका हो तो वो और भी खतरनाक बन जाता है। मतलब सार्वजनिक अस्पताल, और सार्वजनिक अस्पताल से यह सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझ लीजिए आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। मतलब व्यक्ति का मृत्यु समीप आ गया है। ऐसा लेखक को यहाँ पर लगता है कि उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया है, मतलब उनकी मृत्यु नजीक आ रही है, समीप आ रही है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर कि किस तरह से अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना तो। अब लेखक सोचते हैं कि जब उन्हें एक्सीडेंट होने के बाद लोगों ने उनको सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया, सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेने से ही लेखक को डर लगने लगा था और वो सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट उनको एक सामान्य घटना की तरह लग रहा है। अब एक्सीडेंट होने के बाद उनको जब लोगों ने सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया तो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करना ही हो जाना ही लेखक के लिए बड़ी दुर्घटना के समान यहाँ पर लग रहा है।